सच बात तो ये है कि राफे जैसे सख्त मिजाज और शक्की इंसान के साथ जिंदगी गुजारना इज इम्पॉसिबल। आई कैन इमेजिन अरीशा जैसी लड़की जो इतनी फुल ऑफ लाइफ थी, वो अपनी लाइफ को किस तरह मैनेज कर रही है नहीं थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। हंसना बोलना भूल गई, ना किसी से मिलती है ना कहीं जाती है। लेकिन आंटी आप लोग तो राफी को जानते थे, तो फिर आप लोगों ने उसकी शादी क्यों करवाई उससे? मैंने नहीं, तुम्हारे अंकल ने। उनको अपने भतीजे में कोई बुराई नजर ही नहीं आप। तो फिर जो तुमने उसके साथ किया, हामिद के आगे कौन बोलता, मैं या अरीशा? तुमने ठीक नहीं किया अरीशा के साथ। आई एम सॉरी आंटी, मुझे काफी गिल्ट है उस बात की। सैन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तुम्हारा अरीशा से फिर से मिलना शायद इसलिए है कि तुम अरीशा को पहले जैसी अरीशा बना दो। शायद तुम्हारा भी गिल्ट खत्म हो जाए। मैं? लेकिन आंटी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो जहन, क्योंकि तुम और अरीशा इस वक्त एक ही पोजीशन में हो। इसलिए तुम उसकी तकलीफ समझ भी सकते हो और उसे इस तकलीफ से निकाल भी सकते हो। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई। लेकिन आंटी, मैंने रियलाइज किया है कि अरीशा डजंट वांट एनीथिंग टू डू विद मी। ना वो मेरे से बात कर रही है, ना वो मेरी कॉल्स अटेंड कर रही है। इस तरह अचानक उसकी लाइफ में इन्वॉल्व होना सही नहीं होगा। You're right बेटा। तो शायद इसलिए कि अब वो बिल्कुल भी सोशल नहीं रही, हर एक से कतराती है। राफे के साथ रह के बहुत अकेली हो गई हूँ, और उससे गुस्सा भी तो है तुम्हारे रवैये पर। आई थिंक तुम कोशिश करो, वो दोबारा जिंदगी जीना शुरू कर सकते हैं। प्लीज बेटा, मैं बहुत उम्मीद लेके आई तुम्हारे पास, मुझे मायूस नहीं करना। ओके आंटी, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू बेटा, मुझे उम्मीद है तुम अपनी इस कोशिश में जरूर कामयाब होगे। अच्छा ये रखो, अपनी मदर के साथ लाजमी आना, इसी बहाने मेरी भी तुम्हारी मदर से मुलाकात हो जाएगी। I'll wait for you. I'm sorry आंटी, मैं नहीं आ सकूंगा। मुझे नहीं लगता कि अंकल को मेरी प्रेजेंस वहां पे अच्छी लगेगी। I know बेटा, हामिद को तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगेगा। मैं सब संभाल लूंगी, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते हैं। नसीम, तुम्हें सुबह सुबह देखकर तो मैं डर ही गया हूँ। सब खैरियत तो है ना? क्यों, मैं अपने भाई के घर नहीं आ सकती? अब क्या बताऊं, कल रात मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा, उसमें देखा कि तुम परेशान हो। बस उस वक्त से मुझे एक पल को भी चैन नहीं आया। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली ना, मैं अपने भाई से मिलने आ गई। ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? बस बहुत बुरा ख्वाब था, बता नहीं सकती मैं। अरे तो फोन करके खैरियत मालूम कर लेती, यहाँ आने की जहमत क्यों की तुमने? वाह भाई, तू तो बहुत बेमुरव्वत निकला। एक तो मैं तेरी मोहब्बत में दौड़ी दौड़ी आई हूँ और मुंह खोल के कह रहा है कि आने की क्या जरूरत थी। मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, जो तुमने किया उस दिन वही मैं भी कर रहा हूँ। उस दिन तुमने मेरा लिहाज नहीं किया, आज मैं नहीं कर रहा। पप्पो, ये देखें, मैं आपके लिए गर्मा गर्मा हलवा पूरी लेकर आ गया। आपको पसंद है ना? देखा, इसको कहते हैं अपनापन। एक तू है,
अरे बेटा, तूने तकल्लुफ क्यों किया? मैं यहाँ पे कोई नाश्ता थोड़ी करने आई थी, बस अपने भाई की मोहब्बत में दौड़ी आई थी। लेकिन नहीं, मेरे भाई को तो मेरा आने ही नहीं अच्छा लगा और मुझसे पूछ रहा है कि क्यों आई तुम। मेरे प्यार पे शक कर रहा है। बस बस, रहने दो अपनी मोहब्बत के ये झूठे दावे। अगर मुझसे ऐसी मोहब्बत थी तो फिर मेरे आमिर को उस अरसलान के लिए इनकार क्यों किया था तुमने? हाँ, किया था इनकार। बस क्या करूं भाई, लालच में मेरी मत मारी गई थी।